जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को, भक्तों को, सबको प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। साधन पाद का 28वां सूत्र है योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगांगानुष्ठान शब्द क्या है? योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। अंग, अंग बने उपांग। अनुष्ठानात अभ्यास से। अशुद्धि अपवित्रता अथवा अशुद्धि। क्षये विध्वंस। ज्ञान दीप्ति ही ज्ञान के प्रकाश की प्रति वह अग्रसर करते हैं। विवेक ख्याते हैं, वह विवेक ज्ञान है। देखिए क्या कहा है। योग के विविध अंगों के प्रकारों के अभ्यास से अशुद्धि का ह्रास होता है और ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा विवेक ज्ञान के प्रति साधक अग्रसर करता है। ये तो बहुत डिफिकल्ट बात है समझने के लिए। हम लोग हर सूत्र का अर्थ अपने ढंग से नहीं लगा सकते। लगा हुआ है। योग के विविध अंगों के प्रकारों से योगांगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते हैं। योग के विविध अंगों के प्रकारों के अभ्यास से, योग के विविध अंगों के प्रकारों से, अरे आगे क्या बढ़ना है। अशुद्धि का ह्रास होता है, ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा विवेक ज्ञान के प्रति साधक अग्रसर करता है। मुझे क्षमा करें, एक बहुत कड़वा सत्य है। आवश्यक है कम से कम हम दूसरे देशों में ना करें
तो हमारे भारत में तो आयुष मंत्रालय इस पर रोक लगा सकता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं बड़े दुख के साथ में बोल रहा हूं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत के बाहर जो हो रहा है वो भी भारत में भी होना चालू हो गया है। क्या बोला? योग के विविध अंगों के प्रकारों के अभ्यास से। वो क्या है? हॉट योग, डॉग योग, पावर योग, योगा फॉर सेक्स। ये क्या है सर? अभी हमने 2 साल से सुन रहा हूं वाइन योग। ये क्या होता है? कुछ 10-20 लोग बैठ जाते हैं सर्कल में, अपना अपना पाँव मिला के रखते हैं और वाइन के बोतल ऐसा फेंकते हैं, यूं ऐसा फेंकते हैं। उसको पकड़ना, पर वो ऐसा दिखा करके ऐसा भी फेंक सकता है, सामने भी फेंक सकता है। अरे वो बॉल का खेल नहीं है। इसको वो बोलते हैं वाइन योग। अभी एक नया योग चला है, गॉट योग। नदी में नौका उतारी जाए और नौका में कुछ जितनी संभावना हो, 20, 25, 30, ये गॉट योग के, गोट मैंने बकरी, हाँ, भेड़ की सहेली। उस योग को चाहने वाले लोग हैं, वो अपने वस्त्र पहन करके उल्टे लेट जाए और नौका चला दी जाए, किंतु नौका चलाने के पहले उसमें 10-20 बकरियां भी छोड़ दी जाए। बकरियों को इधर से उधर भगाते, उधर से उधर भगाते। नौका भी चल रही है, लोग हैं लेटे हुए हैं, तो बकरियों का पाँव कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे, और पूरा 1 घंटा ये नदी में भ्रमण करके आ गए। इसको गॉट योग कहते हैं। भारत में हो रहा है। योग के लिए बोला है स्थिर सुखम आसनम। आपका आसन स्थिर हो, नाति नीचम नाति ऊंचम चैलाजन कुशोत्तरम। वो ज्यादा ऊपर नहीं हो, ज्यादा नीचे नहीं हो। हॉट योगा में क्या हो रहा है? आप कम से कम वस्त्र पहन करके आए और नहा करके आपको प्रवेश करना है। योग के कक्ष में 40 सेल्सियस गर्मी पैदा कर दी जाती है। फिर आपको सूर्य नमस्कार, शीर्ष सर्वांग, मत्स्य हलासन, पश्चिमोत्तान, भुजंग, शलभ, धनुर्चक्र, अर्ध मत्स्येंद्र, यही आसन कराए जाते हैं। और उसका फ्रेंचाइज है। आप अगर वहाँ सीखे तो आप अपने आप ऐसा स्टूडियो नहीं खोल सकते। खोले तो आपको वो जो सज्जन हैं, आजकल तो एब्सकॉन्डिंग है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको बहुत दबोचा कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो। पहले हॉलीवुड में थे, हाँ हॉलीवुड में, और सिनेमा के कलाकारों को सिखाते रहे, बड़े सुप्रसिद्ध हो गए। कहाँ राजा विक्रम, हमारा विक्रम संवत है। इनका नाम विक्रम था तो ये विक्रम योग भी बोलते रहे। ये हॉट योग है। ये विविध प्रकार नहीं है। ये आयंगर, बीकेएस आयंगर जी बड़े योग वाले हो, इनको कुछ पद्म भूषण भी मिला हुआ था। तो बीकेएस आयंगर के द्वारा प्रशिक्षित जो प्रणाली है उसको आयंगर योग कहते हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के परंपरा के लोगों को शिवानंद योग कहते हैं।
कुछ लोग कुंडलिनी योग कहते हैं। लॉस एंजल्स में हमको निमंत्रित किया गया, सारे ही वाइट लोग हैं, हमारा भारतीय कोई नहीं है। बड़े प्रेम से हमको बुलाए, बड़ा ऊंचा आसन भी दिए, और उनका गुरुजी है वो भारत में जैसे भंगड़ा नृत्य करते हैं तो कैसा वेश धारण करते, ऐसा धारण करके आए। सिर में बांधा हुआ है, गले में बहुत सारी मालाएं हैं, पीला कुर्ता, नीली बॉर्डर है, नीली तहमत है, पीला बॉर्डर है। आए और बैठे, मैंने पूछा व्हाट इज दिस? दिस इज कुंडलिनी अवेकनिंग। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। ये महर्षि पतंजलि हैं। ओ कभी सोचे भी नहीं थे कि जब वो लिख रहे हैं योगांगानुष्ठान, योग अंग अनुष्ठानात, योग के अंगों के अनुष्ठान से ये अंग है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने कभी सोचा नहीं होगा। पावर योग है, पता नहीं कितने नाम लगा रखे, सब है ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। मूल प्राकृत योग के स्वरूप को विकृत स्वरूप में प्रस्तुति की जा रही है। नाचना कूदना ये योग नहीं है। अष्टांग योग का विकृत स्वरूप है। मूल अष्टांग योग के साथ में कोई संबंध नहीं है। जो अष्टांग योग विदेश में कहा जाता है, It's got nothing to do with an original Ashtanga Yoga. What is original Ashtanga Yoga? आज तो कहने वाले हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यही है अष्टांग योगा। नहीं है कि ऊट पटांग नाच करते रहो। तो योग का प्रचार हुआ है, किंतु मार्केटिंग अपने ढंग से हो रहा है। किसी ने हमारे बारे में ऐसा लिखा, आप इतनी भाषाएं जानते हैं, इतने प्रवचन करते हैं, तो बाकी जो प्रवचन करने वाले हैं, कथाकार लोग हैं, महात्मा लोग हैं, तो उनके जैसी आपके चारों ओर आपके अनुयायी क्यों नहीं है? मैं तो बोला नहीं, चुप रहा। हमारे आश्रम के एक सज्जन ने कह दिया, क्योंकि स्वामी जी का मार्केटिंग नहीं है। योग मार्केटिंग के लिए नहीं है, योग कंपटीशन के लिए भी नहीं है। ध्यान दें, ये विदेश में कुंडलिनी योग जो कहते हैं, उसका कुंडलिनी जागरण से कोई संबंध नहीं है। अभी के विन्यास भी नाम दिया गया है। ये प्रवृत्ति योग के प्रशिक्षण में नहीं है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अष्टांग योग के अभ्यास से अशुद्धियां दूर होती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे विवेक ज्ञान की उपज होती है। साधारणतः योग दर्शन को ही अष्टांग योग के नाम से कहा गया है, जिसका अर्थ अब तक जो कहा गया, समाधि योग और साधन योग में अब तक जो कहा गया है, वो तमाम अनर्गल बातें नहीं थी। वो अष्टांग योग को
समझाने के लिए एक नींव रखी गई है। आरंभ में कहा था योगानुशासनम। योग का अर्थ अनुशासन है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, दो मात्र सूत्र है। समाधि पाद के प्रथम दो सूत्रों में ही पतंजलि बहुत गहरी बात कह देते हैं। एक बात थोड़ा सुन ले। शहद की बोतल को ऊपर रख दे, ध्यान रहेगा नहीं शहद थोड़ा बोतल में लगा हुआ है। शाम होते होते चींटियों की वहां लाइन लग जाती है। ऊपर जाने वाली चींटियों की लाइन एक है, नीचे आने वाली चींटियों की लाइन अलग होती है। व्हाट इंटरेस्टिंग। और बीच में से आने जाने में कोई चींटी अलग हुई तो दूसरी चींटी को कुछ बता करके आती है, बात करके, फिर वो अपने स्थान में अपने लाइन में लग जाती है और बाकी चींटियां उसको लगने भी देती है। हे तू कहाँ से आई, ऐसा नहीं कहती है। चींटियां लाइन में जाती है। साइबेरियन बर्ड्स हमारे भारत में भरतपुर के पास में आते हैं, हमारे गुजरात में नड़ सरोवर में आते हैं। ये साइबेरियन बर्ड को देखने का एक आनंद है। लाइन से चलते हैं, और लाइन नहीं है, दो एक ऐसे करके चलते हैं। और कोई पक्षी थक गया तो वो पीछे जाता है, और कोई पक्षी रुक गया तो लीडर पीछे जाकर के उसको सहारा दे करके आगे लेके आता है। ये चींटियां लाइन में चलती है, ये पक्षी लाइन में चलते हैं। मुझे पता नहीं है ये लोगों को समझदारी क्यों नहीं है। विदेश में नहीं, हमारे भारत में भी लोग जब प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार में ही जूते निकाल देते हैं। भीड़ हो जाती है जूतों की। हमारा आगमन तो वहाँ बाद में होता है, जब लोग आ जाएं। फिर हमारी ये कर्तव्य होता है हम उन जूतों को उठाएं लाइन से। नहीं महाराज जी छोड़िए, आप छोड़िए, हम कर देंगे। अरे आप करते होते थे तो मुझको क्यों करना था? अब तो पहले से यहीं थे, बोल रहे कि उनको पंक्ति में रखो। बड़ा मुश्किल है ये प्रश्न। हमारे जीवन के अनुशासन के बारे में हमें सावधान किया गया है। हम जूते लाइन में नहीं, ढेर में रख देते हैं। अच्छा, और भोजन भोजन कितना लेते हैं उतना करते नहीं। एक बार भोजन लेने गया, बट होता है बूफे वगैरह होता है ना, तो इतना भोजन लेके आते हैं कि बस समझते ये जीवन का अंतिम भोजन है। आधा खाते आधा छोड़ देते हैं। मुझको हंसी आ रही है। मैं दूर बैठ के देखता रहता हूँ आश्रम में, जब भंडारे होते हैं ना 1000-1200 लोगों के, किसी एक सज्जन के चावल के ऊपर दाल गिर गई। वो दाल गिर जाने से वो चावल पीला हो गया। तो दूर बैठे किसी परिवार से किसने कहा, देखो उसको पीला चावल दिया है, वो मीठा चावल केसरी चावल होगा, हमको नहीं दिया है। तू जा देख क्या पीला मिल रहा है कि नहीं। पीला चावल तो है नहीं, चावल तो सफेद है, दाल के थे। मन की कितनी विकृति है। 2009 में विश्व गुर्जरी नाम की एक संस्था ने न्यू जर्सी में हमको बुलाए थे। बाहर जो वॉलेंटियर रहे और रसोई में रहे वो सारे हमारे पहचानने वाले थे। बैप्स के
ये पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनुयायी लोग रहे। तो मैं उनको पूछने गया कैसा है, बोला सब ठीक ही है स्वामी जी। $10 में आपको अपने घर से पिकअप करेगी गाड़ियां, और सवेरे 10 बजे से रात में 2 बजे तक कार्यक्रम होगा। बढ़िया से बढ़िया नाश्ता, शादी के मंडप में आए हैं ऐसा भोजन, और दोपहर का शाम को फिर चाय नाश्ता, रात का फिर भोजन, 10,000 लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था, 500 स्वयंसेवक, 500 कलाकार, मेहमान, स्टॉल लगे हैं, कुल मिला के 11,000 लोग। 11,000 लोगों के लिए 13,000 लोगों का खाना बनता है, फिर भी कम होता है। वो बोल रहे हैं अंदर से। मैंने बोला ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी क्या बताएं, ये लोग जितना चाहिए उससे दुगना ले लेते हैं, आधा तो फेंक देते। हमारे गुजराती लोग एंड सीनियर सिटीजन, दैट टू इन यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे क्षमा करें, विदेश में भी हमको सुनने वाले लोग। मैंने पूछा क्यों कम होता है? बोले स्वामी जी ये लोग अपने साथ में जिप लॉक लेके आते हैं, इसमें ही समोसे हैं, लड्डू हैं, नमकीन हैं, ये भर कर के लेके जाते हैं। इस बात की गंध महर्षि पतंजलि को लग गई होगी, नहीं तो योग का आरंभ है, पतंजलि योग दर्शन का आरंभ, अथ योगानुशासनम, इसलिए योग अनुशासन है। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के कार्य में योग की दिशा का यह पहला कदम है। चित्त में अगर चंचलता नहीं होगी तो व्यक्ति अनुशासित होगा, परंतु ये अनुशासन हो तो कैसे हो? उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के महत्व के सूत्र का आलेखन किया है। देखिए, ये कहा है कि अशुद्धि का क्षय हो जाएगा योग के विभिन्न अंगों के अभ्यास से। तो अशुद्धि का क्षय माने अशुद्धि हम में है क्या? नहीं है, हम में शुद्धि ही है। अशुद्धि को गिरानी है। एक बहुत बड़ी शिला होती है पत्थर, वो पत्थर में से मूर्ति तराशने वाला बाहर से छील रहा है, क्या बोलते हैं, मूर्ति बना रहा है। वो मूर्ति बन नहीं रही है, मूर्ति तो भीतर है, वो बाहर से छील करके वो पत्थर को निकाल रहा है। ऐसे ही हम में अशुद्धियां नहीं है, किंतु जो अशुद्धि हमारे व्यवहार में है, हमारे एटीट्यूड में है, उसको स्वच्छ करना है। कैसे करेंगे? यही करना है कि हम अपनी शुद्धता का, पावनता का, दिव्यता का अभ्यास करें और अपनी प्रकृति को विकृति ना करें। ये हमारा धर्म ये हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, मुसलमान नहीं है, इंसानियत है। ये महर्षि पतंजलि बोलते हैं जब इंसानियत हो, बस यही हमारा अष्टांग योग है। आपका जन्म हुआ, आप मानव थे, मानवता को ना भूलें, बस यही आपके लिए पतंजलि का आह्वान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।